भारत के इतिहास में कई बड़े नेता हुए, जिनमें से कुछ लोगों ने अपने शब्दों से और कुछ लोगों ने अपने कर्मों से देश के दिल जीत लिए थे। उन्हीं महापुरुषों में से एक नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री जी। उनकी हाइट छोटी थी, पर उनका सोच और इरादा ये दोनों ऊंचा था। उनका चेहरा शांत था, पर फैसले बिजली की तरह तेज थे। जब उन्होंने जय जवान जय किसान ये नारा दिया तो उसने पूरे देश में एक नई सी जान सी डाल दी। आज हम बात करेंगे उस नेता के बारे में जिन्होंने अपनी सरलता, ईमानदारी और देशभक्ति से हर भारतीय का दिल जीत लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। वही दिन जिसमें महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ था। ये एक अजीब सा संयोग था, जैसे भगवान ने उस दिन भारत के 2 महान पुत्रों को जन्म दिया था। बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया और माँ ने बहुत मुश्किलों से उनकी परवरिश की। घर की हालत ही इतनी खराब थी कि शास्त्री जी नंगे पैर स्कूल जाते थे ताकि पैसा बचे और पढ़ाई जारी रहे। उन्होंने कभी परेशानियों को अपने रास्ते का रुकावट नहीं बनने दिया। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई काशी विद्यापीठ से पूरी की, तब उन्हें शास्त्री ऐसी उपाधि मिली, जो एक सम्मान था उनके ज्ञान और संस्कार दोनों के लिए। बचपन से ही उन्होंने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के विचार प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चालू आंदोलनों में भाग लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे आंदोलनों में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। जेल जाने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी सोच नहीं बदली। जेल में रहते हुए भी वो पढ़ते थे, लिखते थे और नए विचार सोचकर अपने देश के लिए योजना बनाते थे। उन्होंने महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आजादी के बाद जब देश नए सफर पर था, तब शास्त्री जी ने अपनी साफ सुथरी इमेज से लोगों का दिल जीत लिया। वो पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुए और फिर होम मिनिस्टर बने, लेकिन उन्होंने कभी अपना सिंपल जीवन नहीं छोड़ा। ना बड़ा घर, ना गाड़ियों का जाता, ना सिक्योरिटी का शोर। एक बार उन्होंने एक छोटी सी रेलवे एक्सीडेंट के बाद अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया, जब गलती उनकी थी भी नहीं। ये था उनके ईमानदारी का लेवल। जवाहरलाल नेहरू ने तब कहा था, अगर इस देश में और कुछ शास्त्री जैसे नेता हो जाए तो करप्शन नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। 1964 में नेहरू जी का निधन होने के बाद जब प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हुई, तब देश को एक ईमानदार और शांत नेता की जरूरत थी। तब सबकी नजर एक बार फिर लाल बहादुर शास्त्री पर गई। जब उन्होंने पद ग्रहण किया तो लोगों ने कहा, यह छोटी हाइट वाला आदमी देश को कैसे संभालेगा? लेकिन उन्होंने अपने काम से सबको जवाब दे दिया। उन्होंने देश को दिखाया कि असली ताकत हाइट में नहीं तो कैरेक्टर में होती है। उनका लीडरशिप स्टाइल लाउड नहीं था, सिंपल, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड था। उस वक्त देश खाद्य संकट से जूझ रहा था। अमेरिका से अनाज इंपोर्ट करना पड़ रहा था और लोगों के पास खाना भी नहीं था। देश भूख और निराशा के दौर से गुजर रहा था। तब शास्त्री जी ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा, जवान देश की सीमा बचाता है और किसान देश का पेट भरता है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया कि हर मंगलवार को एक टाइम बिना अनाज के खाए ताकि देश का अनाज बचे। पूरा भारत उनके साथ खड़ा हो गया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी एक दिन नॉनवेज और व्हीट फ्री मील्स देना बंद कर दिया। इससे उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो सिर्फ बोलता नहीं, लोगों के दिल में विश्वास जगाता है। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो पूरा देश एक बार फिर एकता के रंग में रंग गया। शास्त्री जी ने कहा, हमारी सेना अगर एक कदम आगे बढ़ेगी तो मैं 2 कदम उनके साथ चलूंगा।
उन्होंने हर सिपाही में एक जज्बा भर दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल पाकिस्तान का हमला रोका बल्कि अपनी शक्ति और सम्मान दोनों बचाए। उस समय रेडियो पर उनकी स्पीचेस सुनकर लोगों के अंदर एक नया उत्साह जग गया था। देश ने महसूस किया कि ये नेता छोटी बातों का नहीं, बड़े फैसलों का आदमी है। वॉर के बाद पीस बनाए रखने के लिए उन्होंने ताशकेंत एग्रीमेंट पर साइन किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के लीडर आयूब खान से मुलाकात की। एग्रीमेंट के तुरंत बाद 11 जनवरी 1966 को उनका रहस्यमय निधन हो गया। कहीं कहा गया कि हार्ट अटैक, तो कहीं पॉइजन की बातें भी हो रही थी, पर सही कारण आज तक एक राज बना हुआ है। उनकी मौत ने पूरे भारत को हिला दिया। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर दिल में गर्व भी था, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक काम किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन से ये सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। उनका जय जवान जय किसान नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहकर उनके दुख सुख समझना है। उनकी सरलता उनका वेपन था। बिना चिल्लाए, बिना दिखावे के उन्होंने देश को इंस्पायर किया। हर यूथ को उनका जीवन पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि सक्सेस का मतलब सिर्फ फेम नहीं, पर ऑनेस्टी और सर्विस भी होती है। आज हम सबको शास्त्री जी से एक ही सीख लेनी चाहिए। अगर आपके अंदर नियत साफ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। छोटी हाइट्स, सिंपल लाइफ, लेकिन बड़े सपने, यही था उनका फॉर्मूला। उन्होंने कहा था, मजबूती हमेशा आवाज में नहीं, नियत में होती है। आज हम अपनी जिंदगी के गोल्स के पीछे भागते हैं, तो एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए, किस तरह एक आदमी अपने सच्चाई और ईमानदारी से पूरे देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है। छोटी हाइट हो या बड़े सपने, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ नियत और ईमानदारी से। उन्होंने दिखाया कि छोटी सी सोच भी अगर देश के लिए हो तो वो सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, लीडर वो नहीं जो सबसे आगे चले, बल्कि वो जो सबके साथ चले। अगर आपको उनका जज्बा प्रेरणा देता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए जय जवान जय किसान। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।